स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और बिलासपुर से ये बड़ी खबर है जहां पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में भिड़ंत हुई है। 6 यात्रियों की मौत हो गई, कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। ट्रेन के कई डब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल है। रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त बिलासपुर से आपको बता रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल, पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की भिड़ंत, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से, जहां पैसेंजर ट्रेन के कई डब्बे जो हैं पटरी से उतर गए हैं। 6 लोगों की अब तक मौत की खबर है, कई सारे लोग घायल हुए हैं, आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त बिलासपुर से। बिलासपुर में बड़ा हादसा पेश आया है जहां पर एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में भिड़ंत हुई है। यहां बताया जा रहा है 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। काफी ज्यादा तादाद में जो लोग हैं उनके घायल होने की भी खबर है। कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। कुलभूषण, ये बड़ा जो घटनाक्रम सामने आया है जिसमें पैसेंजर और मालगाड़ी की भिड़ंत हुई है, 6 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी, बहुत ही गंभीर, बहुत ही बड़ा हादसा इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी और अचानक पता नहीं किस तरह से घटना हुई, क्योंकि मालगाड़ी खड़ी हुई थी और ये जो पैसेंजर ट्रेन है वह आकर उससे टकराई है और सीधा अब इतनी गंभीर बड़ी एक्सीडेंट थी कि अब देख सकते हैं कि मालगाड़ी जो है वो पूरी मालगाड़ी के ऊपर जो पैसेंजर ट्रेन है वो पूरी चढ़ गई है। ये अपने आप में बड़ा है। आप सोच सकते हैं कितने स्पीड में ये रही होगी, कैसे उनको दिखा नहीं कि ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतनी दूर से जो है मालगाड़ी आप देख सकते हैं कि भाई उसी लेन पे आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। लेन कहाँ पे किसकी चूक हुई, इंजीनियर्स क्या, एक ही लेन पे अगर 2 गाड़ियां खड़ी होती है, इंजीनियर को वहां देख रहा होता है तो वहां पर सूचना क्यों नहीं दी गई, ट्रेनों को चेंज क्यों नहीं किया गया, पटरी चेंज क्यों नहीं की गई, बहुत से सवाल हैं जो इसमें उठते हैं। करीब ये मैं बता दूं कि बिलासपुर के लाल खदान की ये घटना है और अब तक जो सूचना है, जैसी ये घटना की सूचना मिली, तत्काल के रेलवे के जो अधिकारी थे वो मौके पर वहां पर पहुंचे और तत्काल जो है वो रूट को खाली कराकर लोगों को बाहर निकालने के लिए वहां पर लगे हुए। अभी तक जो है बहुत से लोगों की घायल होने की सूचना ही है, करीब 6 लोगों की भी मौत यहाँ पर सूचना मिली है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। तो अभी तक हम ये नहीं बता सकते कि कितने लोगों की जानें इसमें गई है और कितने लोग जो है इससे घायल हुए हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की बात है, उनको भी निकाला जा रहा है, तत्काल मेडिकल ट्रीटमेंट वहां पर दिया जा रहा है। अब ये देखिए गलती किसकी है। अगर किसी ट्रेन अगर कोई लेन पे आ रही है तो आधे घंटे से 1 घंटे पहले से पता होता है कि कौन से लेन पे कौन सी गाड़ी जा रही है, कौन से लेन से कब कौन सा लेन चेंज करना है, पैसेंजर गाड़ी कहाँ आ रही है, माल गाड़ी किस पे खड़ी है। कहाँ ये गलती हुई, कहाँ इतनी बड़ी चूक कि एक ही पटरी पे 2 गाड़ियां आ गई और दोनों एक दूसरे को अगर देख सकते हैं तो वहां पर वो ब्रेक तक नहीं लगा कि इतनी स्पीड में थी गाड़ी के सीधा चढ़ ही गई एक गाड़ी के ऊपर, मालगाड़ी के ऊपर जो पैसेंजर है वो ऊपर चढ़ गई उसके। अब ये सोच सकते हैं कि कितनी तेज रफ्तार में हो रही होगी, कोई सूचना नहीं थी, कोई देखने वाला नहीं था, कोई अधिकारी नहीं था। देखिए बड़ी लापरवाही है रेलवे की। अब ये से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बेखौफ और कितने लापरवाह जो होते हैं वहां पर रेलवे के अधिकारी या फिर जो कर्मचारी, कितनी बड़ी घटना हो जाती है और कोई देखने को नहीं है। बात तो ये कि अब इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद कोई एक आधिकारिक पुष्टि के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई जवाबदेही सामने नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना होती है, कितने लोग घायल हैं, क्या चीजें आगे की जा रही है। कई मालगाड़ी है कि जो डब्बे थे वो पटरियों से उतर गए, पैसेंजर ट्रेन के जो डब्बे थे वो पटरियों से उतर गए। अब घंटों जो है अभी जो लेन अब खाली कराई जा रही है उसकी वजह से और भी कई अब ट्रेनें जो है वो लेट ठीक चलेंगी। है, मैं कुलभूषण लौटूंगी आपके पास। प्रांशु इस वक्त बिलासपुर में ही मौजूद है, हमें और भी डिटेल में जानकारी देंगे। प्रांशु, बताया जा रहा है सिग्नल फेलियर जैसी स्थिति भी बनी थी, जो रेलवे पायलट हैं उनकी तरफ से भी ये बताया जा रहा है, कुछ जानकारी स्पष्ट नहीं आ रही है। क्या इस वक्त पता चल रहा है वहां पर इस वक्त जो संख्या है घायलों की, मृतकों की, वो कहां तक पहुंची है, अभी क्या चल रहा है वहां पे? प्रांशु का फोन डिस्कनेक्ट हुआ, हम कोशिश करते दोबारा उनसे बात कर सकें। कुलभूषण भी जुड़े हुए। कुलभूषण, अभी जो खबर आ रही है सामने उसके मुताबिक रेल मंत्री ने भी इस पर शोक व्यक्त किया है, मुआवजे का ऐलान किया है और सिग्नल फेलियर की भी इसमें आशंका जताई जा रही है, मानवीय भूल भी हो सकती है। लेकिन
ट्रेंड सभी इस पूरा स्टाफ ट्रेंड होता है, तो फिर ये चूक होना, ऐसी गलती होना, कई बार तो ये होता है कि चलिए आपके ब्रेक्स नहीं है या कोई और भी घटना हो सकती है, कई और भी कारण दिए जाते हैं, लेकिन ये मानवीय भूल अगर कह के हम 6 लोगों की जान की कीमत का आकलन करें तो बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। मानवीय भूल ये बहुत छोटा शब्द होगा मेरे हिसाब से, तो ये बड़े लापरवाही है, ये जानबूझकर की गई लापरवाही है। क्योंकि अब ये देखिए, जितनी बड़ी घटना होना कोई एक गलती की वजह से नहीं होती है, 3 से 4 चीजें जब मिस होंगी तब कहीं जाकर इतनी बड़ी घटना होगी। चाहे सिग्नल फेल हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए, जो लोगो पायलट्स होते हैं उनको, इंजीनियर्स कंटिन्यू जो होते हैं वो ऑफिस से भी वहां पर जुड़े होते हैं, तो वहां से अगर सूचना देने में देरी हो जाए, आप खुद अगर मानवीय तौर पर भी अगर वो उस मालगाड़ी को दूर से देख भी ना पाए, तब कहीं जाकर होगा कितनी बड़ी घटना होगी, और जो ट्रेन है वो मालगाड़ी के ऊपर वहां पर ऊपर चढ़ जाए। क्योंकि देखिए, अगर दूर से भी वहीं कहीं मालगाड़ी देख रही है, आदमी देख के उसको ब्रेक लगाएगा, सिग्नल चूक हो जाती है, समझ में आ गया कि आप गलत लेन में चले गए, ब्रेक नहीं लगा, वो एक अलग चीज होता दी है कि चलिए ब्रेक नहीं लगा, इसकी सूचना, ब्रेक नहीं लगता तो सूचना दी जाती है। आप बहुत समय से आ रहे होंगे, अचानक से तो आप इतना गंभीर ब्रेक अचानक से मारेंगे नहीं, आप दूर से देख सकते हैं कि तो जैसे ही ब्रेक फेल होता है तत्काल सूचना जाती है। अगर किसी गाड़ी का ब्रेक फेल भी होता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पे साफ तौर पर दिख जाता है कि इस गाड़ी की ब्रेक फेल हो चुकी है, तो वहां से इंजीनियर बोल गए आपके गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। आजकल इतनी टेक्निक आ चुकी है कि सारी चीजों की जानकारी मिल जाती है। फिर ऐसी चूक कैसे? जाहिर सी बात है, कोई बड़ी चूक है, बड़ी लापरवाही है, या तो सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, या तो लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे, या फिर लोगों की जान बड़ी लापरवाही से वहां पर हो जा रही है। हालांकि रेल मंत्री ने इस पर शोक जताया है और उन्हें मुआवजे की बात की है। मुख्यमंत्री का भी इसमें रिएक्शन आया था, उन्होंने भी शोक जताया है, तो ये गंभीर बात है। अब ये देखना है कि किस तरह से इसको लेते हैं। अभी तक क्या सूचना है, अभी तक लोगों को वहां पर निकाला जा रहा है। हालांकि रेलवे की टीम वहां पर मौजूद है, पुलिस की भी टीम है, लोकल जीआरपीएफ और आरपीएफ की जो टीम है वो भी वहां पर मौजूद है। लगातार अब लोगों को वहां पर निकाला जा रहा है, लेकिन कितने घायल है और कितने हैं, जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तब तक कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है। जी, कहा नहीं जा सकता। और फिर ये जब डिटेल में, क्योंकि कई बार ऐसे हादसे होते हैं, जांचें होती हैं, बात दब जाती है, लेकिन हमेशा यही कहा जाता है कि दोषियों पर कार्रवाई हो ताकि इस तरह की घटना, इस तरह की त्रासदियां दोबारा ना देखने को मिले। बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। तो देखिए, स्पीड कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं, और स्टाफ ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि अभी जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार को सांत्वना और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थनाएं की जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों से ऐसी दुर्घटनाओं में कमी जरूर आई है, लेकिन तकनीकी खामियां और व्यस्त रूट्स पर दबाव अभी भी चुनौती बने हुए हैं। ये कई ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिन पर रेलवे को विचार करने की आवश्यकता है।